जो हमें छेड़ेगा मैं जैनियों के कार्यक्रम में हूँ, अहिंसावादियों के बीच हूँ और अभी तो आधा वाक्य बोला हूँ। अगर मोदी ने सरवाइव करना है पॉलिटिकली तो मोदी और उसके गैंग ने तो उन्हें पाकिस्तान पे एक हमला और करना पड़ेगा और उसमें उन्हें कोई ना कोई जीत दिखानी पड़ेगी, वरना उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल है। जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका भी ये ख्याल है कि राउंड 2 तरीका है, ये हमारा एक स्टाइल है कि मैंने ये कहा हमें जो कोई छेड़ेगा तो जब क्लैपिंग होना शुरू हो गई तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा आपने तो मेरा जुमला ही कंप्लीट कर दिया, तो मैं जैन के बीच में बैठा हुआ हूं और देखो मैं हमें जो छेड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एंटी पाकिस्तान रैंट है वो ख़त्म नहीं होने वाली। बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, बहुत बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है। मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ, इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना, जो है इशारा पाकिस्तान की जानिब किया गया। हमारा आज का जो मकसद ये है कि अगर बार बार पाकिस्तान को लेके इस तरह के सियासी बयानबाजी नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर की जाएगी तो ये इंडिया की आवाम को पाकिस्तान से इतना दूर कर देगी कि अगर आने वाला वजीर आजम सोचेगा कि मुझे पाकिस्तान से बात करनी है तो उसको इंडिया में गद्दार का लकब दे दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं लोकल पॉपुलेशन में मेल्ट हो जाते हैं। अब जब इन टैक्टिक्स का आप सहारा लेंगे और आप को लोकल पॉपुलेशन से सपोर्ट भी मिलेगी तो फिर एक कन्वेंशनल आर्मी के लिए, एक रस्मी फौज जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनका मुकाबला करे, क्योंकि अगर वो हैवी फायर पावर इस्तेमाल करेंगे तो उससे फिर आम सिविलियन आबादी का भी नुकसान होगा और ये चीज़ किसी भी स्टेट की फेवर में नहीं जाती। तो इसलिए इनके साथ लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होगा और उसमें इंडियन एनालिस्ट भी हैं, उसमें चाइनीज एनालिस्ट भी हैं, उसमें पाकिस्तानी एनालिस्ट भी हैं। और पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, ये बात तय है। लेकिन डिफेंस एनालिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो, और उसकी वजह क्या मैंने आपको बताई कि जो मोदी पे पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं उससे निजात और अगला इलेक्शन जीतने के लिए उसके पास सिर्फ अब एक ही चारा है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे एक बार और खुदा न खास्ता वो कोई जीत दिखाए अपने कौम को। नरेंद्र मोदी का इस वक्त क्या रिएक्शन है कि हमारी एक जंग हुई थी, ठीक है, हमारा सीज फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज़ नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज़ के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है। उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। एक होता है ना कि फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करना, नहीं, उसने तो ट्राई भी नहीं की। वो हमेशा पाकिस्तान के नेगेटिव रहे और हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन रहा। 2014 में जब मोदी आए थे तो उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी ओथ सेरेमनी में, तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ता ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और इनकी कोई बाकायदा यूनिफॉर्म भी नहीं होती, इनका जो हुलिया है, इनकी जो ज़ुबान है वो आम लोगों जैसी है। फिर ये उस इलाके से बहुत अच्छी वाकफियत रखते हैं कि कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे गार है, कहाँ पे नदी है, कहाँ दरिया है, और कैसे किस जगह पे अटैक करना है और फिर कैसे गायब हो जाना है।
तो जब ये टैक्टिक्स हों तो फिर एक कन्वेंशनल फोर्स के लिए मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि हमारी इतनी कैजुअल्टीज हो रही हैं वहाँ पे। आए रोज़ ये अटैक करते हैं या कोई सुइसाइड बॉम्बिंग करते हैं और फिर उसके बाद ये लोकल पॉपुलेशन में मेल्ट हो जाते हैं, या फिर ये जो होगा। तो इस चीज़ पे वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, पाकिस्तान के साथ हमने जो करना था कर दिया। तो अगर ये माहौल रहेगा, अगर हम आज पाकिस्तान से बात करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान तो इंडिया के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मैं कैसे लेके चलूँगा। सो मैं आपको बात बताऊं, मैं आज एक असेसमेंट देख रहा था इंडिया के, किसी ने दिखाया था कि इंडिया के जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स हैं कहाँ से आ रहे हैं। कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई जो है वो किसी और जगह से आ रहा है, लेकिन गुजरात से कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अगर सवाल किया जाए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह वो एक रिलीजियस बुनियादें रख दी गई हैं ना भारत के अंदर सोसाइटी की, और अब लोग जो हैं वो कारोबारी हैं। यहाँ तो गुजरात का ये है कि गुजराती ये कारोबारी हैं और वो सिविल सर्वेंट नहीं बने। बिना वीजा के जो है नवाज शरीफ के घर कोई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों अभी मोदी जी ने बातों ही बातों में कह दिया पाकिस्तान के लिए कि अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम कहीं से छोड़ेंगे नहीं। ये बात सुन के ही पाकिस्तानियों का रोना धोना फिर से चालू हो गया। ये कहने लगे मोदी हम पे फिर से हमला करेगा, मोदी हमें ये करेगा, मोदी हमें वो करेगा। ये मोदी के सिर्फ एक बयान से इनके मन में एक डर सा आ गया है कि मोदी कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। जैसा कि भारत ने अभी एक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में उनके जो टेरर कैंप्स थे उनके चीथड़े उड़ा दिए, उसी तरफ से पाकिस्तान में फिर से डर का माहौल आ गया है कि मोदी दोबारा कभी भी अटैक कर सकता है। जैसा कि हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक पॉज मोड में है। यही सब सुन के इनका चिल्लम चिल्ली रोना धोना शुरू हो गया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शादी थी उसको अटेंड करने आ गए। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को बड़ा प्रोटोकॉल दिया, ये हमारा भाई नहीं बना। मैं आपको बताती हूँ, वो सब पब्लिक वो जो पॉलिटिक्स होती है ना, एक होती है फिजिकल पॉलिटिक्स, एक होती है कंट्री की पॉलिटिक्स, एक होती है माइंड की पॉलिटिक्स। जब वो वॉर की पॉलिटिक्स से हार गए, जब वो कंट्री की पॉलिटिक्स से हार गए, अब वो क्या, अब वो माइंड की पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं। माइंड की पॉलिटिक्स से कैसे खेल रहे हैं कि देखिए उसने एक दफा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अटैक सिर्फ पाकिस्तान को करा। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर पे बोलोगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? पता चल जाता है। और हम मुंह का जवाब देंगे। जब हमें बार बार छेड़ोगे तो हम क्यों चुप रहेंगे? नहीं, अभी तो इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, वो कह रहे वो कंटिन्यू। हाँ, ऑपरेशन तो ठीक है, फिर आए हमारे इस्लाम में है कि आप सिविल सर्वेंट जो है ना, इस चीज़ से उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये है कि जी हमें क्या लेना देना इन चीज़ों से, ये छोटी मोटी सरकार की चीज़ों से हमें क्या करना है इन चीज़ों से। सो हम इसका हिस्सा नहीं बनने जा रहे। सो सिविल सर्वेंट जो है वो बाकी जगह से आते हैं। सो वो या तो वो ऐसी एक रिलीजियस बुनियाद रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं। नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को और बुनियादों पे नहीं देखते। और मैं एक और बात बताऊं, बड़ी अहम बात, नरेंद्र मोदी साहब इंडिया को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, नरेंद्र मोदी साहब नेपाल को मजहबी बुनियादों पे देखते हैं, भूटान को, श्रीलंका को, मालदीव्स को, थाईलैंड को। वो जिधर जाते हैं वो अपनी एक रिलीजियस बेस रखते हैं। वो इंडोनेशिया भी जाएंगे तो वहां रखेंगे, वो सऊदी अरब जाएंगे तो वहां रखेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करूंगा। कई बार अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जी हम तो इनको जो है परमिशन नहीं देंगे हमारी जमीन इस्तेमाल करने की। कई बार ये भी कहा गया कि जो ये टीटीपी वाले हैं इनको अफगानिस्तान की दूसरी साइड पे भेज दिया जाएगा, कि यानी जो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ है उसके बजाय किसी दूसरी साइड पे भेजा जाएगा। तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन कोई किसी किस्म का कुछ इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बजाय चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके जो है वो ज्यादा काम कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पोजीशन में है कि वो जाके एक बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स इशू है उसको वो रिजॉल्व करने की अहलियत रखते हों। वो तो अपने सूबे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अपने सूबे पे उनकी मुकम्मल गिरफ्त नहीं है, और अपनी पार्टी के अंदर भी उनका एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटस है। तो उन्होंने इस मसले का क्या हल करना है, ये तो पाकिस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है और अफ़गानिस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है वो मिल बैठें, और जो टीटीपी के नुमाइंदे हैं उनको भी शामिल किया जाए और कोई इस
की नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो। चीज मैं कहता था यार ये जो हमने रिलीजियस बुनियादों के ऊपर सारा निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की, ये बैकफायर कर गया ना। उसकी वजह यह है कि जिनके साथ हम रिलीजियस बुनियादों पे चलना चाहते थे, हमारे अरब स्टेट्स, वो तो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, उनकी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। उन्होंने तो कहा है भाई हमें दुनिया में काम करना है, हमें बिजनेस की तरफ जाना है, हमें नहीं जाना इन चीज़ों की तरफ जिनकी तरफ आप हमें लेके जाना चाहते हैं। आप बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? So that is where I understand that the government of India जो है, मोदी साहब एक लेगेसी छोड़ेंगे और लेगेसी होगी भारत पाकिस्तान के खिलाफ। ये 15 साल 5, 10 एंड 15 साल की लेगेसी है मोदी साहब की। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, इस लेगेसी को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस लेगेसी को इग्नोर मत करें। इस लेगेसी के बारे में ये ना कहें कि ये चीज़ जो है वो ये लोग भूल जाएंगे। बुनियाद रख दी गई है।